उत्तर प्रदेश के गोंडा में एक ट्रेन हादसे की खबर आ रही है। ये ट्रेन चंडीगढ़ से चलकर असम के डिब्रूगढ़ तक जाती है। ट्रेन का नाम डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस है। इस ट्रेन की कुछ बोगियां पलट गई हैं और इसमें कई यात्री घायल हो चुके हैं। इस मामले में और क्या अपडेट है, हमारे न्यूज़ रूम में साथी हैं निखिल से बात करते हैं। निखिल बताइए। ये है गाड़ी नंबर 15904 डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस, जैसा आपने बताया, और ये चली थी 17 जुलाई को रात को 11:39, 11:40 आप कहिए, चंडीगढ़ से। और आज जब इस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है तो ये उत्तर प्रदेश के गोंडा में एक मोतीगंज नाम का स्टेशन पड़ता है, उसके पास ये डिरेल हुई है। अभी हम एग्जैक्टली नहीं जानते हैं कि ये किस कारण से गाड़ी डिरेल हुई है, लेकिन ये देखने में आया है कि इसमें कम से कम 10 से 11 बोगीज़ ये बता रहे हैं कि ये टॉपल हुई हैं। इसका मतलब ये पटरी से उतर गई हैं। और जो पिक्चर्स और जो वीडियोस आ रहे हैं मतलब घटनास्थल से, उसमें दिख रहा है कि न सिर्फ बोगीज़ पटरी से उतरी हैं, कई बोगीज़ ऐसा है कि आसपास के खेतों में चली गई हैं। कोई बोगी एक दूसरे के ऊपर चढ़ी तो नहीं है, लेकिन जो टक्कर का इम्पैक्ट है उससे पूरी वो गाड़ी बिखर गई है। मैं कोशिश करता हूँ कि जो हमारे पास हमारा अपना इनपुट है उसमें आपको दिखा सकें कि क्या वहाँ पे स्थिति है। ये देखिए, ये कुछ हमको वीडियोस रिसीव हुए हैं, वो अपने दर्शक। ये पैंट्री कार है और ये 3 टियर AC का ये कोच है। और आप ये देखिए, ये खिड़कियों के अंदर, मतलब ये जो आसपास लोग पहुंचे हैं उन लोगों ने खिड़कियां तोड़ करके अंदर पैसेंजर्स को रेस्क्यू किया है। ये एक वीडियो रहा। दूसरे वीडियो में भी यही स्थिति है। AC कोच लग रहा है। हाँ, ये AC कोचेस हैं। वो सारी गाड़ियों की स्थिति यही है। रेलवे का पुश था जो AC कोचेस का, तो लेकिन जनरल को, ये एक जनरल कोच है, ये जनरल कोच है, इसमें से भी लोग चढ़ चढ़ के निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और ये एक विजुअल ऐसा है जिसके अंदर ना खेत के अंदर गाड़ी उतर गई है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये रहा शायद। ये देखिए, ये एक वीडियो है जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि पटरी को छोड़ के काफ़ी दूर तक के गाड़ी आ गई है। लोग अपना सामान उसमें संभालने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक के ये जानकारी, ये देखिए, ये इस शॉट में आपको क्लियरली दिखता है कि गाड़ी पूरी तरह टॉपल होके खेत में उतर गई है। तो ये है, ऐसी कुछ तस्वीरें हैं जिनमें डेड बॉडीज़ नज़र आ रही हैं घटनास्थल पे। और उन्हें जो AC कोचेस के अंदर जो चादरें होती हैं उनसे उन्हें ढक दिया गया है फौरी तौर पर। लोग सामान अपना समेट रहे हैं। कुछ डब्बे ऐसे हैं जो पटरी के आसपास गिट्टी होती है उसमें धंस गए हैं। तो ये तो वहाँ का मंजर है। अभी तक के जो इनपुट है हमको, जो हमारे सोर्सेस से पता चला है, वो ये है कि इसमें 2 लोगों की मौत अभी तक के होने की सूचना है। 3 लोग गंभीर घायल बताए जा रहे हैं और फिर कई लोग ऐसे हैं जो इंजर्ड हैं। और ये उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने संज्ञान लिया है घटना का। उन्होंने जो अपना, क्योंकि उनके स्टेट में हादसा हुआ है, तो उन्होंने जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट है गोंडा और उसके अलावा बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी एडमिनिस्ट्रेशन को इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि आप लोग थोड़ा हेल्प करवाइए। वहाँ पे आपके जो PHCs हैं या जो सिविल हॉस्पिटल्स हैं वो लोग अलर्ट पे रहें। SDRF की टीम को वहाँ पे डिप्लॉय कर दिया गया है। ये सारे तो उनके हाथ में जो है वो उतनी हेल्प उन्होंने अश्योर की है। क्योंकि गाड़ी ये गुवाहाटी तक जा रही थी तो असम के कई बड़े स्टेशंस पे हेल्पलाइन नंबर्स इस्टेब्लिश कर दिए गए हैं। डिब्रूगढ़ का है 9957 555 960। तिनसुकिया से अगर कोई कांटेक्ट करना चाहता है वो है 9957 555 959। सिमालगुड़ी से कोई कांटेक्ट करना चाहता है तो 878 954 3798। मोरियानी में अगर कोई है तो 600 188 2410। और फुरकटिंग का है 9957 555 966। एक कमर्शियल कंट्रोल का नंबर भी है, जो कंसर्न लोग हैं वो कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। ये हेल्पलाइन नंबर है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवेज़ ने के हवाले से हम तक के पहुँचे हैं। तो ये अभी बीते कुछ समय से जो हम हादसे देख रहे हैं उनकी लिस्ट अब और लंबी हो गई है। हमने देखा कि अभी 17 जून को एक बड़ा रेल हादसा हुआ था जिसमें कंचनजंगा एक्सप्रेस सामने जा रही थी, पीछे से मालगाड़ी ने उसको टक्कर मार दी, तो उसमें 10 लोगों की डेथ हुई थी। फिर और उससे पहले आप जाएंगे तो फिर पिछले साल के बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं हमारे पास। 29 अक्टूबर 2030 2 पैसेंजर ट्रेन की टक्कर हुई, आंध्र प्रदेश में 14 यात्रियों की मौत हुई, ये विजयनगरम ज़िले में हुई थी। फिर उसके बाद 2 जून का हादसा है बालासोर का, बहुत बड़ा हादसा जिसके अंदर 290 से ज़्यादा लोग मारे गए।
उस वो दरअसल 4 गाड़ियों की भिड़ंत थी। एक ट्रेन ने टक्कर मारी मालगाड़ी को, वो ट्रेन डिरेल हुई, उससे डिरेल हुए डब्बे टकराए एक दूसरी गाड़ी से जो फुल स्पीड से जा रही थी, वो भी डिरेल हुई, तो उसके बगल में खड़ी एक मालगाड़ी से जाके भिड़ी है। तो वो बहुत बड़ा हादसा था और बहुत रेयर, मतलब वो एक जिसको कहते हैं ना अनहोनी वाली श्रेणी में है। मैं बरी नहीं कर रहा हूँ जिन लोगों के उसमें हुआ, लेकिन ये एक बड़ा दुर्लभ संयोग है कि एक एक्सीडेंट हो ऐसे समय पे जब बगल से दूसरी गाड़ी फुल स्पीड में जा रही हो और उसके बगल में भी एक गाड़ी खड़ी हो। वो है इस आप अक्टूबर 2023 में जाएंगे तो बिहार के बक्सर के पास कामाख्या एक्सप्रेस डिरेल होती है, 4 लोगों की डेथ होती है, इसमें 24 के 24 डब्बे पटरी से उतर गए थे। इस तरह एक लंबी चेन अब हम देख रहे हैं इन 2 सालों में लगातार। और ये हमने सिर्फ आपको पैसेंजर ट्रेन्स के डिरेलमेंट की घटनाएं बताई हैं। गुड्स ट्रेन लगातार डिरेल हो रही हैं और जैसे जैसे अगर ऐसी ही घटनाएं होती रहेंगी तो फिर जो बार बार सरकार की तरफ से कहा जा रहा था कि मोदी सरकार ने जो फैसले लिए हैं उनके नतीजे में एक्सीडेंट्स कम हुए, ये लगातार इस सरकार का, और वो फिगर्स देते हैं उसके। और ये बात सही है कि अगर आप एब्सोल्यूट नंबर में डिरेलमेंट को आप देखेंगे, आप लगा लीजिए टाइम की 4 से 14 और 14 से फिर अभी 24 तक के, तो वो एब्सोल्यूट नंबर में डिरेलमेंट कम है। लेकिन ये बताते हुए थोड़ा सा मतलब चतुराई ये की जाती है कि ये डिरेलमेंट कम कैसे हुआ है उसका कारण नहीं बताते हैं। जो बिल्कुल डिरेलमेंट कम हुए हैं और उसका प्राइमरी कारण ये है कि हिंदुस्तान में अब लेवल क्रॉसिंग्स ख़त्म की जा रही हैं। या तो ऊपर से उसमें रेल ओवरब्रिज बन जाता है कि पटरी के ऊपर से ट्रैफिक चला जाए, या सबवेज बना रहे हैं, लिमिटेड हाइट सबवेज, LHS उनको बोलते हैं, तो नीचे से ट्रैफिक चला जाएगा। और ये LHS में प्रॉब्लम है, मतलब ज़्यादातर आप गाँव के जो सबवेज देखेंगे, अभी सीज़न चल रहा है जुलाई का, आप मेरे स्टेट में जाइए मध्य प्रदेश में, मतलब मैं दावे से कह सकता हूँ कि 50% जो ये सबवेज बने हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, स्पेशली ग्रामीण छोड़िए, राजधानी में जो बने हुए हैं, राजधानी भोपाल में भी सबवे डूब जाते हैं। हाँ, मतलब राजधानी उनके पास तो सुनवाई है, मतलब वो जो बड़े अखबार हैं भास्कर वगैरह वो उसको प्रमुखता से छाप देंगे, फिर हो सकता है नगर निगम वहाँ मोटर लगाइए, रेलवे उसके सुध लइए। गांव में कहाँ, मतलब जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर कहीं एक गड्ढा बना हुआ है, उसके अंदर से ट्रैफिक जा रहा है, उनकी कोई, वो ऐसे गाँव में जानता हूँ जहाँ 2-2 महीने वो LHS नहीं यूज़ कर पाते उसको। क्यों? क्योंकि उसमें पानी भरा हुआ है। लेकिन उसका एक फ़ायदा ज़रूर हुआ रेलवे को कि क्योंकि ट्रैफिक पटरी पर आता ही नहीं था, रोड ट्रैफिक बहुत कम हो गया। अब ऐसी बहुत ही कम जगह हिंदुस्तान में जहाँ पे आप संपार पहाटक जिसको बोलते थे, मतलब लेवल क्रॉसिंग, उस पे से ट्रैफिक चलता हो, तो इसलिए डिरेलमेंट कम हुए। लेकिन रेलवे का क्या जो कल्चर ऑफ सेफ्टी रेलवे में है या नहीं है, क्या उसमें कोई सुधार हुआ है? आंसर है नहीं। और ये मेरा कोई कहना नहीं है। अभी कंचनजंगा एक्सप्रेस का जो हादसा हुआ, उसकी जो CRS रिपोर्ट आई है प्रेस के पास, आप उसको देखेंगे तो उसमें उन्होंने ना एक जो जनरल एटीट्यूड है सेफ्टी को लेके रेलवे का, उसी को उन्होंने क्वेश्चन किया है। उन्होंने ये कहा है, ये प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी की, और ये कटिहार डिवीजन में हुआ था ना, और मैं आपको नाम भी बताता हूँ। तो CCRS है जनक कुमार गर्ग, इन्होंने एक इंटरिम रिपोर्ट दी है। और CCRS इसीलिए एक इंडिपेंडेंट मतलब अधिकारी माना जाता है क्योंकि वो रेल मंत्रालय के अधीन नहीं होता है। मतलब वो रेलवे से जुड़े एक्सपर्ट्स ही होते हैं, लेकिन वो रेलवे मिनिस्ट्री को रिपोर्ट नहीं करते, वो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन उनकी मतलब रिपोर्टिंग में आती है। तो इससे ये इंश्योर करने की कोशिश की जाती है कि जो अधिकारी जांच करेगा उसके ऊपर भारतीय रेल का कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा। और यही लोग NOC देते हैं जब पटरी पे ट्रायल होता है। हाँ, CRS का भी अप्रूवल यही देंगे, क्योंकि वो उसका एक है कि एक इम्पार्शियल बॉडी होनी चाहिए, वरना रेलवे में तो भाई कोई दोस्ती निकाल लेगा अपना, उससे बचने के लिए किया गया। तो उन्होंने ये कहा है कि द एक्सीडेंट अकर ड्यू टू लैप्सेस मल्टीपल लेवल्स इन मैनेजिंग द ट्रेन ऑपरेशंस अंडर ऑटोमेटिक सिग्नल फेलियर्स। उन्होंने कहा कि ये तो ठीक है कि ऑटोमेटिक सिग्नल टेरिटरी में सिग्नल फेल हुआ, उसके नतीजे में वो गाड़ी मतलब भिड़ गई है, लेकिन उन्होंने कहा कि अलग अलग मल्टीपल लेवल्स के ऊपर रेलवे फेल हुआ है। लोको पायलट्स की काउंसलिंग और स्टेशन मास्टर्स की काउंसलिंग ठीक तरीके से हो नहीं रही है कि उनको ऑटोमेटिक सिग्नलिंग में कैसे काम करना है। और इस वजह से क्या हो रहा है कि हर व्यक्ति जो एक नियम बना है या एक प्रोटोकॉल बना है कि सिग्नल अगर चल रहा है तो गाड़ी कैसे चलेगी, और अगर सिग्नल ख़राब हो गया खुदा ना खास्ता तो गाड़ी कैसे चलेगी, उसमें हर व्यक्ति जो उसको समझ में आ रहा है वो कर रहा है।
मतलब ये तो हम स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहे हैं। और उसका क्या कारण लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो इंस्ट्रक्शन देने वाले लोग हैं, जो लोग लोको पायलट्स को इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो स्टेशन मास्टर्स को जो कंट्रोल सिखाते हैं, आरआरआई में जो लोग बैठते हैं, जो हाँ आरआरआई एक मतलब पूरा, अब आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक मतलब इंटरलॉकिंग आ गई है, लेकिन फिर भी वहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन है। उन्होंने कहा कि जो सिखाने वाले हैं उनको ही प्रोटोकॉल पूरी तरह से क्लियर नहीं है, तो इसीलिए तो मिस इंटरप्रिटेशन हो गई। किसी को रूल अलग तरीके से समझ में आ रहा है, किसी को रूल अलग तरीके से समझ में आ रहा है। उन्होंने ये कहा कि ये कंचनजंगा हादसे में बता रहे हैं कि जो ट्रैवल अथॉरिटी दी गई थी TA 912 रंगापानी स्टेशन की, उन्होंने कहा कि ठीक है आप डेंजर पे जा सकते हैं, लेकिन डेंजर पे यानी लाल सिग्नल है तभी भी आप गाड़ी आगे लेके जा सकते हैं, लेकिन ट्रेन मैनेजर यानी गार्ड की उस पर दस्तखत नहीं लिए गए, जो कि रेलवे का नियम था। फिर उन्होंने कहा कि द ट्रैफिक इंस्पेक्टर एंड चीफ लोको इंस्पेक्टर वर नॉट श्योर व्हाट प्रोसीजर वाज रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड व्हेनेवर TA 912 वाज इशूड। माने ना चीफ लोको इंस्पेक्टर यानी लोको पायलट को बता सिखाने वाला, ना ट्रैफिक इंस्पेक्टर ही ये जानता था कि अगर ये पेपर दिया गया है कि आप रेड सिग्नल को पार कीजिए तो इस पे कार्रवाई कैसे करना है। तो वो अपना अपना एप्लीकेशन ऑफ माइंड करते जा रहे हैं। उन्होंने अपने रिपोर्ट में लिखा है कि कंचनजंगा जो हादसा था, उन्होंने कहा एक्सीडेंट इन वेटिंग। उन्होंने लिखा कि ये घटना तो नियति थी, ये कभी ना कभी, जिस तरह का सिस्टम आपने बनाया था वो कभी ना कभी होती। वॉकी टॉकी की मतलब जो संख्या होनी चाहिए वो नहीं, और वॉकी टॉकी को भारतीय रेल मानता है एक सेफ्टी क्रिटिकल इक्विपमेंट। मतलब वो उतना ही ज़रूरी है, मतलब जैसे किसी व्यक्ति का हाथ अगर कट जाए तो क्या पता वो जी सकता है, उसके जीवन प्रभावित हो जाएगा लेकिन फिर भी जी सकता है, बिना दिल के तो नहीं जी पाएगा। वैसा इक्विपमेंट माना है वॉकी टॉकी को, उनकी संख्या कम है। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि RDSO जो डिज़ाइन और इक्विपमेंट को पास करता है, और जो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं उनके साथ एक कंसर्न रेज किया जाना चाहिए कि बार बार आपका बनाया RDSO ने डिज़ाइन किया है और किसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ने, जनरली कोई प्राइवेट कंपनी होती, उसने बनाया है और रेलवे ने खरीदते हुए उसको चेक किया है, और अभी कोई रेलवे के बड़े सीनियर अधिकारियों की निगरानी में ये सिस्टम सब लगता है, बार बार कैसे फेल हो रहा है। आप लोग क्या कर, हाँ सिग्नलिंग SNT को लेकर के है ये, सिग्नलिंग एंड टेलीकॉम की बार बार आपका ऑटोमेटिक सिग्नलिंग में ये पूरे हिंदुस्तान में देखने को मिला है कि बार बार ऑटो सिग्नल खराब होते हैं बार बार। तो या दो होगी, या तो फिर जिसने डिज़ाइन किया उसने अपना काम अच्छे से नहीं किया, या तो जिस फैक्ट्री ने इसको बनाया उसने अपना काम अच्छे से नहीं किया, या जो खरीदने वाला है भारतीय रेल और जिसने कमीशन किया है सिस्टम, जिसने सर्टिफाई किया उसने अपना काम अच्छे से नहीं किया, क्योंकि ये तो होगा ही नहीं ना। जिस सिस्टम को डिज़ाइन किया गया है ज़ीरो एरर के लिए, वो सिस्टम में कैसे एक्सीडेंट हो सकता है। इसका मतलब किसी न किसी लेवल पे लापरवाही आपकी चल रही है। उन्होंने ये भी लिखा है, और बहुत डिटेल रिपोर्ट है, उन्होंने ये भी लिखा है कि 17 जून की रात को, और क्योंकि वो सुबह सुबह का हादसा है, उन्होंने कहा सिग्नल कंट्रोल ऑफिस में सिर्फ एक टेक्नीशियन बैठा था, और वो अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं कि ये संभव नहीं है कि इतना बड़ा सिग्नल फेलियर हो जाए। वो ट्रंक रूट है आपका, जो चिकन स्नैक्स, हिंदुस्तान का पूर्वोत्तर जो बाकी आपका लैंडमास है उससे जुड़ता है वो चिकन स्नैक्स से, तो वहाँ रेलवे को भी थोड़ा सा अलर्ट रखा जाता है कि ये एक जो हमारा कम्युनिकेशन है ये हर स्थिति में चालू रहना चाहिए। भाई कभी लड़ाई हो सकती है, आपदा आ सकती है, तो रेलवे के ऊपर भी ये जिम्मेदारी है कि वो सेक्शन को सुचारू रखें। इसलिए वहाँ पे ऑटोमेटिक सिग्नलिंग लगाई गई ताकि वो स्पीड से वहाँ गाड़ियाँ निकलें। उन्होंने कहा कि वहाँ पे इतना मेजर सिग्नल फेलियर है, वहाँ पे एक टेक्नीशियन कैसे डील करता है उसको, वो अपनी रिपोर्ट में लिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि हायर ऑफिशियल्स ऑफ द सिग्नलिंग डिपार्टमेंट एट द डिविजनल लेवल पोस्टेड एट कटिहार हैज़ बीन फाउंड लैकलस्टर। यानी जो सीनियर अधिकारी हैं सिग्नलिंग डिपार्टमेंट के, उनका रिस्पॉन्स मतलब एट पार नहीं था, वो अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे थे। डेस्पाइट बीइंग अपनी रिपोर्ट में वो भी लिख रहे हैं कि बता दिया गया था कि इतना बड़ा फेलियर हुआ है, कि सिग्नल काम ही नहीं कर रहा है ऑटो टेरिटरी में। नन ऑफ देम वेंट टू द कंट्रोल ऑफिस टू मैनेज एंड कोऑर्डिनेट विद अदर डिपार्टमेंट्स। एक अधिकारी, टेक्नीशियन तो बैठा था भाई, उसके ऊपर अधिकारी है तो उसको जाने नौकरी है उसकी, कोई सीनियर अधिकारी नहीं गया कंट्रोल ऑफिस ये देखने की बाकी विभागों को पता है कि नहीं। जैसे ये SNT का केस था कि उनका सिग्नल ये हुआ है, तो आप जो बाकी अन्य विभाग हैं ओपन लाइन के, उनको क्या आपने क्या बताया कि क्या आपका कोई कम्युनिकेशन था कि गाड़ी स्लो चलानी है, कैसे चलानी है, नहीं चलानी है। आपने पूरा मतलब ओनस चला गया कि वो स्टेशन मास्टर जो एक पर्चा बना के दे रहा है, और पूरा भरोसा उस ड्राइवर पे आप कर रहे हैं कि भाई उसके साथ कुछ गलत नहीं होगा। जो हमारे सोर्सेज हैं, कुछ लोगों से हमने बात की थी, तो वो ये कहते हैं कि कंचनजंगा एक्सप्रेस में
5 या 6 गाड़ियाँ गई हैं वहाँ से सिग्नल फेल होने के बाद। सिग्नल फेल का मतलब ये नहीं होता कि सिग्नल काम नहीं करेगा। इंडियन रेलवे में जो ऑटोमेटिक ब्लॉक बोलिए या एब्सोल्यूट ब्लॉक बोलिए, दोनों सिग्नलिंग में एक बहुत बढ़िया सुविधा उन्होंने दी है कि अगर सिग्नल ठीक से काम नहीं कर रहा है तो वो काम करेगा ही नहीं। इसका मतलब गाड़ी भिड़ने का चांस 0 है। अगर वो सिग्नल में कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो लाल हो जाएगा। तो एक बहुत ऑब्वियस चीज़ है कि अगर लाल सिग्नल है तो जो पीछे से गाड़ी आएगी वो खड़ी हो जाएगी। खड़ी हो जाएगी तो एक बात की गारंटी है कि वो नहीं भिड़ेगी। या तो कॉशन मिलेगा कंट्रोल रूम से, मिलेगा, वो धीरे लेके जाएगा। मतलब जो सिस्टम बनाया गया है अगर वो फॉलो हो तो एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता, अनलेस वो कोई ब्रेक मतलब कोई पटरी ही बह जाए, कोई पुल टूट, वो एक अनहोनी में हम गिनेंगे। ये तो वो हैं भाई जो मानव जनित हादसे हैं ये, जिसमें किसी को बैठाया हुआ है काम करने के लिए कि भाई तू बैठना यहाँ पे देखना, वो आदमी नहीं देख रहा था। फिर वो आगे फिर कवच की बात लिखते हैं कि कवच को मतलब कोशिश करनी चाहिए कि जितनी स्पीड, जितनी जल्दी इसको ऑटोमेटिक सिग्नलिंग के जितनी हमारी टेरिटरीज़ हैं वहाँ पे कवच लगाया जाए, और जहाँ नहीं हो सकता है वहाँ पे जीपीएस बेस्ड उन्होंने अपनी सलाह दी है। वो अपनी रिपोर्ट में ये भी लिखते हैं कि 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2024 तक के 208 बार ऐसा हुआ कि ऑटोमेटिक सिग्नल टेरिटरी में एसपीएडी का केस हुआ, यानी सिग्नल पास्ड एट डेंजर, यानी लाल सिग्नल था और ड्राइवर को रुकना चाहिए था, वो रुका नहीं, वो रुका नहीं रोक पाया जैसे भी, और उसमें से 12 केसेस में कोलिजन हो गया। 12 बार भिड़ी है गाड़ी 19 से 24 में। ये कोई बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। मतलब कार अगर मैं भिड़ा दूं अपनी तो बहुत हुआ तो मेरा हित होगा या कार में 4 लोग होंगे, लेकिन अगर कोई ट्रेन भिड़ती है, मैं कहता हूँ 5 साल में एक भी भिड़ती, तो आप हज़ारों लोगों का जीवन एक ही बार में रिस्क पे डाल देते हैं। तो ये चीज़ आपको बताती है कि रेलवे में कल्चर ऑफ सेफ्टी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये चीज़ भी जो आपका बालासोर वाला इंसिडेंट है, जो मैं बता रहा था 4 गाड़ियों वाला, 300 लोगों की जिसमें ऑलमोस्ट डेथ हुई, 290 प्लस, और उसमें तो महीनों लगे थे। इतनी शवों की हालत ख़राब थी कि महीनों लगे आइडेंटिफाई करने में कितने लोग मतलब अपना किराए का कमरा लेके उड़ीसा के उधर रहे हैं, बालासोर में और भुवनेश्वर में, जहाँ जहाँ बॉडीज़ थी, क्योंकि मिल ही नहीं रहा मुर्दा। पता है कि मर गया इसमें, लेकिन कहाँ है ये स्थिति हुई थी। उसमें रेलवे ने उसको एक ठीक है, वो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, सीबीआई का उसमें केस चल रहा है, वो अभी जांच जब आएगी तब बताएंगे। लेकिन जो सोर्सेज हैं, अगर आपके यार दोस्त हैं रेलवे में तो आप उनसे बात करके देखो, वो आपको बताएंगे कि इसकी संभावना कम है कि सैबोटाज निकले। ये हो सकता है कि क्रिमिनल नेग्लिजेंस निकल जाएगा कि कोई मक्कारी कर रहा था रेलवे का एम्प्लॉय, ये आ सकता है। सैबोटाज नहीं था, वो आप अपना काम ढंग से नहीं कर रहे हो। क्यों? क्योंकि रेलवे में जैसे ललन टॉप का एक कल्चर होगा ना काम करने का। आपने इस वीडियो के लिए कुछ तैयारी की, कुछ हमने तैयारी की। अगर हम ये दोनों चीज़ें नहीं कर रहे हैं तो लोग आप पे और मुझ पे भी प्रश्न उठाएंगे, साथ में ये भी कहेंगे भाई ललन टॉप में क्या कोई एडिटोरियल सेंस का कल्चर है? नहीं है। मैं उस लेवल की बात कर रहा हूँ। रेलवे में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और रेलवे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई है कि ये उद्घाटन, फीता काटना और इस सब के चक्कर में रेलवे ने इस बात को एक्नॉलेज ही करना छोड़ दिया है कि कोई प्रॉब्लम है। आप किसी सीनियर अधिकारी को, मतलब DRM एंड अबव, या किसी को भी मतलब सिस्टम में जाकर के आप सीधे पूछ लेंगे ना सर कि जनरल डब्बे कम हो रहे हैं क्या, स्लीपर के डब्बे कम हो रहे हैं क्या, डिरेलमेंट क्यों हो रहा है सर, लोको पायलट बोल रहे हैं कि कोच के अंदर वर्किंग आवर ज़्यादा है, या इंजन के अंदर AC नहीं चल रहा है। AC लग्जरी नहीं है। जो लोग बोलते हैं लग्जरी, वो आधा घंटा कार में चला के देखें। यही नोएडा में अभी जुलाई के मौसम में मैं कहता हूँ कितनी उमस है। उस आदमी से आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो 8 घंटे लोहे के इंजन में क्यों चले भाई? और अगर वो ये कर रहा है, उसके बाद आप 8 घंटे को कह रहे हो 18 घंटे, तो वो अपना फोकस, अपना अटेंशन कैसे रखेगा? कुछ भी हो सकता है। और जब आप इस आदमी को आप इतना खींचोगे तो वो गलती करेगा, कर सकता है, मशीन तो है नहीं। तो इन चीज़ों का एक्नॉलेजमेंट रेलवे में, भारतीय रेल के चाहे अधिकारी हों चाहे मंत्री हों, ज़ीरो एक्नॉलेजमेंट है कि हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम है भी। वो ये मानते ही नहीं है। मतलब जैसे अगर मेरे बाल अभी कम हो रहे हैं, मेरे बाल कब बढ़ सकते हैं? या तो मैं दवा लूँ या तो कुछ और करूँ, लेकिन उससे पहले मुझे मानना पड़ेगा ना बाल झड़ रहे हैं। भारतीय रेलवे के बाल झड़ रहे हैं, वो मानना नहीं चाहते हैं। इसलिए अभी हमने ये वीडियो किया है। मैं लिख के देता हूँ, आने वाले कुछ हफ्तों में एक और वीडियो हो रहा होगा। गारंटी मैं दे रहा हूँ आपको, एक और डिरेलमेंट होगा। पैसेंजर गाड़ी का होगा नहीं होगा वो एक दूसरी बात है, कोई ना कोई गाड़ी डिरेल होगी, और हम यही इश्यूज़ बैठ के डिस्कस कर रहे होंगे। कुछ आप हफ्तों का समय दीजिए, एक ना एक गुड्स गाड़ी या पैसेंजर गाड़ी डिरेल होगी।
चलिए, तो ये डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस पर ये अपडेट थी जो चंडीगढ़ से चलकर डिब्रूगढ़ जा रही थी और गोंडा के पास जो है डिरेलमेंट इस ट्रेन का हो गया और इसमें फ़िलहाल 2 लोगों की मौत की खबर आ रही है और करीब 10 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं और एसडीआरएफ की टीम वहाँ पर काम कर रही है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरी जो दुर्घटना हुई है उसकी समीक्षा भी कर रहे हैं और जो भी राहत कार्य है वो वहाँ पर किया जा रहा है। इस मामले पर हमारी नज़र बनी हुई है, जो भी अपडेट आएगी हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। कैमरे के पीछे मेरे साथी मोहन हैं, मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दिल ललन टॉप। शुक्रिया।